रामकृपाल जी, मेरा ये कहना है कि खान से मैं रस खान की तरफ जाना चाहता हूँ। आप ये बताएं, हाल फिलहाल में जो कुछ घटनाएं हो रही हैं इस देश में, एक कलाकार के रूप में, यार ये कलाकार क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं एक इंसान के रूप में, भाई देखिए, आप यहाँ, मैं आपको एक कलाकार के रूप में जानता हूँ, इसलिए मैं, कोई मेरे सामने रहेगा तो मैं उसी हिसाब से, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि एक कलाकार के रूप में, एक संगीत जो भी रहे, आप गीतकार हैं, इतना आपको लोग सुनते हैं, कुछ लगता है आपको कि कोई गुंजाइश है इसके बजाय कि लोग सवाल उभार करके ऐसे सवाल उभारें जिससे कि समाज में वैमनस्य फैले? आपको लगता है कि कुछ आप जैसे लोगों का उत्तरदायित्व है कि ये कहाँ से आ रहा है? आप, मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा था। अच्छा, अगर एक कलाकार देश के बारे में बात नहीं कर सकता, यही मैं पूछ रहा हूँ, एक डॉक्टर हमारे वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर से, डॉक्टर चंद्र राय, डॉक्टर देश की बात कर सकता है, लेकिन सिंगर नहीं कर सकता, क्योंकि बॉलीवुड वाला देश की बात नहीं करता है। मेरा यह कहना है कि जो गलत चीजें हो रही हैं उनको कहीं दुरुस्त करने का, समाज में भाईचारा स्थापित करने का कोई आप लोगों की तरफ से ऐसा लगता है कि करना चाहिए? वही तो हो रहा है बनस्पत इससे कि ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि गांधी जी क्या थे, कुछ 2-4 शब्द आप गांधी के बारे में गलत बोले, इनके बारे में क्यों पूछे? एक नई चीज और चिंगारी जाएंगे, चिंगारी के बजाय मैं कहता हूँ कि कोई चीज ऐसी है कि ताकि उसको दिनों बाद तो आग को बुझाने का काम आपको पूछा जाएगा। अब ये पूछेंगे कौन से गांधी की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं ये सब चीजों नहीं, मैं गांधी एक गए तो दो दूसरे गांधी आए, फिर तीसरा गांधी आए, कितने दिन तक हम गांधी करेंगे? कौन असली है, मैं तो गांधी कौन सही है, तो वो पर पूछिए ना। गांधी को कितने दिन तक आप कैश करोगे, इनकैश करोगे, कितने दिन तक? एक गांधी गए, महात्मा गए, तो उसके बाद दूसरे लोग कौन से गांधी है? ये लोग कौन से गांधी है? ये लोग कहां से आए ये गांधी? आप पूछिए। अभिजीत जी, बहुत देर से मैं सुन रहा हूं आपको, और आपने बहुत दिलों पर राज किया है। मेरा कहना और मेरा सवाल इतना ही है कि बॉलीवुड के कुछ अनुभव आपके साथ कड़वे हुए हैं, जिसके कारण आप ऐसी बात बोलते हैं जो हो सकता है वानखेड़े जी को समझ में नहीं आती, पर मुझे समझ में आती है कि आप क्यों बोल रहे हैं। वो कोई बात बताइए। आज़ादी के बाद लगातार जो फिल्में बनती गई जी, और एक तरह से खास नैरेटिव हम देखते थे। जी, बहुत सही कहा। मैंने अभी अनुराग कश्यप का एक स्टेटमेंट सुना, हालांकि उन्होंने माफ़ी मांग ली, लेकिन अगर हम एज ए हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड बात करें तो ब्राह्मणों को तो बॉलीवुड हमेशा से खलनायक बनाता आया, और मौलाना और चर्च के प्रीस्ट ये बॉलीवुड में सबसे उदारवादी महामानव के रूप में दिखाए गए। जी, आपका क्या अनुभव है? मैं तो बता रहा हूँ आपको, और ये क्यों हुआ, और क्या इसको बदलने की संभावना आपको दिख रही है? देखिए, ब्राह्मणों को हमेशा कहा जाता है गरीब ब्राह्मण, बोला जाता है। बिल्कुल, एकदा ब्राह्मणों को ये नहीं बताता कि विद्वान ब्राह्मण, अमीर ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब गरीब, ये बना हुआ है, उसका एक एडजेक्टिव है गरीब ब्राह्मण। मैं भी ब्राह्मण हूं, बॉलीवुड ने उसका जो चरित्र खराब किया, इसके लिए बॉलीवुड वाले माफी क्यों नहीं मांगते? मैं ये पूछ रहा हूं। आपने बोला ना, जितने डायरेक्टर हैं, जावेद अख्तर से लेकर के ये सब, इन सब लोगों ने एक एक फिल्मों में जानबूझ करके ऐसे कैरेक्टर, जी हाँ, बिल्ला 786 का लगाया। अच्छा, आप सुन लीजिए, जब एक तरह से कारगिल का वॉर, इस्लामीकरण का पूरा प्रबंध किया बॉलीवुड ने आजादी के बाद से, और इस पर आपने सवाल उठाया, मैं आपको जस्टिफाइड मानता हूं। बिल्कुल मानता हूं। सुन लीजिए, उस टाइम जब चारों ओर मैसेकर हो रहा है कश्मीर में, तब तक हमको तो मालूम ही नहीं था कश्मीर में क्या हो रहा है। जब मैसेकर हो रहा है तो पाकिस्तानी गाने या पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ महानायक लिफ्ट करा दे, मौला लिफ्ट करा दे, मौला लिफ्ट करा दे, और ये मैसेकर कश्मीर के गृहमंत्री की मौजूदगी में हो रहा है। जी, कश्मीर का गृहमंत्री भारत के दिल्ली में बैठा था, और उसने लाखों पंडितों को हलाल करवाकर वहां से भगवा दिया। सारे पत्रकार चुप थे। एक वाम पंथ का जो नैरेटिव है वो बॉलीवुड में कितना घुसा हुआ है, उसको आप एक्सपोज करिए। आज भी घुसा हुआ है, तब से खान कर रहे हैं। हाँ, उनका क्वेश्चन ही खान का मिलेगी। मैं पूछ रहा हूं, आप ये बताइए, इन खानों से बॉलीवुड को मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हो सकता है नहीं। देखिए, खान, देखिए वो, या आप भी सरेंडर करेंगे? नहीं, यहाँ देखिए, हाँ, आप सरेंडर करते हैं, आपने बहुत ट्विस्ट करते हैं आप।
आपने यश भारती का इनाम लिया समाजवादी पार्टी से, अब आप मोदी जी की भी प्रशंसा कर रहे हैं। आप सलमान खान के भी बचाव में तुरंत कूद कर आए। आप बहुत चतुराई से खेल रहे हैं। नहीं, हाँ बहुत चतुराई से खेल रहे हैं आपने। हाँ मैं समझ रहा हूँ। हाँ सुनिए, मैं गया ही आप नहीं। राष्ट्रवाद में भी हैं, आप समाजवाद में भी हैं और आप सेकुलरवाद में भी हैं। नहीं, अभी आप बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन तो मैं करने वाला था। आप बताइए कि मैं इतना बड़ा अंधभक्त हूँ, 6000 गाने गाए। भक्त ही पर्याप्त है, भक्त क्यों कहते अरे हैं? यार बोलने ही नहीं दोगे, डिबेट नहीं है। मैंने 6000 गाने गाए, इन्होंने बताया, गूगल ने बताया 1000 फिल्मों से ज्यादा गाना गाया, और जिसने 2 गाने गाए, 3 गाने गाए, सबको तो पद्मश्री पद्म भूषण दिया। मैंने सवाल क्यों नहीं उठाया? अब मुझे सम्मान कौन दे रहा है? जिनके खिलाफ मैं बात करता हूं। आप जितने भी अवार्ड का बात किया ना आपने, टीएमसी हो, समाजवादी हो, मुझे और जावेद अली को और मोहम्मद कैफ को एक ही साथ यूपी का, मैं यूपी का हूं, बंगाली यूपी का हूं, मुझे सम्मान दिया। मैं क्या बोलूंगा, मैं यूपी का नहीं हूं? मुझे सम्मान मत दो। मेरी गवर्नमेंट जिनका मैं अंधभक्त हूं, वो सम्मान नहीं दे रही आपको। वो सम्मान नहीं दे रही है। वो बात है। पहले पद्मश्री और पद्म भूषण जो भी है, 3 लोगों को नहीं मिला, देश के 3 लोगों को, एक आर डी बर्मन, एक किशोर कुमार और एक अभिजीत भट्टाचार्य। मैं उसी ऐसे बहुत लोगों सूची में होता, नहीं आप मत, उसी सूची में आता हूँ। आर डी बर्मन को नहीं दिया, किशोर कुमार को नहीं दिया, मुझे नहीं दिखा है। मैं उनकी सूची की बात नहीं करूंगी जिन्होंने 4 गाने गाए। मुझे अवार्ड कौन दे रहा है? मुझे अवार्ड बंगाल का गवर्नमेंट दे रहा है। राकेश जी, मुझे अवार्ड दे रहा है यूपी का गवर्नमेंट, मुझे अवार्ड दे रहा है एमपी का गवर्नमेंट, मुझे सब जगह अवार्ड दिया है। अब सुनिए एक बात, एक था हमारे मोदी जी ने क्या स्लोगन दिया था, कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस मुक्त भारत बोला था ना, कांग्रेस मुक्त होके कहां गई? कांग्रेस मुक्त होके कहां आई? बीजेपी में। अब बीजेपी में कांग्रेस मुक्त बीजेपी कब बनाएगा बताइए? अच्छा ये क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है। कांग्रेस मुक्त बीजेपी कब होगा? ये अवार्ड देने वाले वही लोग हैं जो कांग्रेस के टाइम पे बोलते थे ये अभिजीत बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट है, बहुत ज्यादा हिंदुत्व की बात करता है, इसको अवार्ड मत दो। आज भी वही लोग बैठे हो वहां पे, और मुझे अवार्ड मिले ना मिले अभिजीत को फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क वो पड़ेगा जो लोग। राकेश जी, आपसे जो यू टर्न की बात कर रहे थे, मैं आपसे उसी के लिहाज से एक सवाल पूछ रहा हूं। आपने एक मुहिम चलाई पाकिस्तानी कलाकार। अरे यार आप पाकिस्तान ये क्या कर रहे हैं आप लोग? लेकिन दादा पहले सवाल सुनिए। नहीं मुझे नहीं आप कुछ दिन पहले अब मैं जाना, चलो मेरी फ्लाइट है दादा। नहीं, ये बहुत ज्यादा आप लोग पाकिस्तान एक भिखारियों के लेकर क्यों 22 शो में बात करते हो आप? एक भिखारी नेशन जिनका क्रिकेट नहीं है, जिनके पास कोई स्टेडियम नहीं है, जहां पे इंडिया जाके खेलता नहीं है, आप उनके बारे में बात क्यों करते हो? आप चैनल को पीटीवी क्यों बना रहे हो आप?